कभी सोचा है जब कोई संत इस धरती को छोड़ देता है तो क्या सिर्फ एक शरीर चला जाता है या उनके साथ चला जाता है सारा प्रकाश, सारी लौ जो एक पूरी सदी को रोशन कर सकती थी। कभी सोचा है किसी संत के जाने के बाद भी उनका प्रभाव क्यों बना रहता है, उनकी दृष्टि कैसे जिंदा रहती है? क्या सिर्फ किताबें, मूर्तियाँ और मंदिर ही पर्याप्त हैं उनकी याद को जीवित रखने के लिए? आखिर वो कौन होते हैं जो संतों के जाने के बाद भी उनके होने की गवाही बनकर इस धरती पर चलते हैं? क्या आप उन्हें पहचान सकते हैं? यह हो सकता है आप खुद उनमें से एक हो। जब कोई संत इस धरती से चला जाता है तो क्या सच में सिर्फ एक शरीर जाता है जिसने लाखों आत्माओं को जागृत किया, जो स्वयं धर्म की एक चलती फिरती लौ था? उसके बाद क्या रह जाता है? बस एक याद या एक समाधि या कुछ और जो दिखता नहीं लेकिन जीवित रहता है? इतिहास कहता है संत आते हैं, संत का पथ दिखाते हैं और फिर चुपचाप लौट जाते हैं जैसे वो कभी आए ही ना हो। पर क्या उनका काम वहीं समाप्त हो जाता है? धर्म एक शरीर के साथ नहीं मरता, वह तो एक परंपरा है, एक कंपन है जो आगे किसी और के माध्यम से बोलता है, चलता है और जलता है। लेकिन सवाल फिर भी वही है, वो अगला कौन होता है? कौन थामता है वह मशाल? किसे दी जाती है वह विरासत जो न किसी किताब में है न किसी तख्त पर लिखी जाती है? जब बाबा कबीर गए क्या उनके साथ सब कुछ समाप्त हो गया? नहीं। धनी धर्मदास जी, गुरु रविदास जी, संत दादू, गुरु नानक, उस चेतना को उन्होंने जिंदा रखा। जब रामकृष्ण परमहंस जी गए तो क्या केवल उनकी काया ही मिट्टी बनी? नहीं, उनके पीछे भी बोलने वाले रहे। यह कोई नियुक्ति नहीं थी, यह किसी संस्था का चुनाव नहीं था, यह तो आत्मा की पुकार थी और उत्तर देने वाली कोई दूसरी आत्मा तैयार थी। पर क्या यह उत्तर हर बार सुना जाता है? क्या हर बार मशाल सही हाथों में जाती है? कौन जलाए रखता है मशाल? वो कोई भी हो सकता है, एक गुमनाम तपस्वी, एक मूक गृहस्थ या कोई बच्चा जिसे खुद नहीं पता कि उसकी रगों में क्या जल रहा है। कई बार तो संत जाते जाते किसी को नाम लेकर भी नहीं सौंपते, पर फिर भी धर्म जीवित रहता है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे थामे हो। क्या आप जानते हैं कि कभी कभी वह मशाल किसी एक ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाती बल्कि बिखर जाती है, सैकड़ों में और हजारों में, एक सामूहिक चेतना में। कहीं ना कहीं कोई ध्यान कर रहा होता है, कोई तपस्या कर रहा होता है, कोई गहन मौन में उतर रहा होता है और अनजाने में वह उस अग्नि का रक्षक बन जाता है। ध्यान से सुनो, संतों के जीवन में कई बार कुछ शिष्य होते हैं जो सामने नहीं आते, पर वे ही असली पात्र होते हैं। उन्हें समय से पहले तैयार किया जाता है। कभी सोचा है गुरुओं के पास ऐसे कौन से शिष्य होते हैं जिनके बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती, पर जो उनके बाद जाने के बाद धर्म को थाम लेते हैं? वो शिष्य जिनमें संत अपना अंतिम कंपन छोड़ जाते हैं, जैसे कोई लौ किसी और दिए में समा गई हो। ऐसे शिष्य धर्म के प्रचारक नहीं बनते, वे तो सिर्फ धर्म की सांस बनते हैं। वे बोलते नहीं, पर उनकी मौन अवस्थिति भी लोगों को जागृत कर देती है। अब सवाल आता है, पहचान कैसे करें जी? क्या आप भी वो पात्र हैं? अब एक गहरा सवाल, क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि कोई अदृश्य प्रेरणा आपको भीतर से पुकारती है? क्या कभी ऐसा लगता है कि किसी संत की वाणी आपके भीतर गूंज रही है, बिना पढ़े और बिना सुने?
क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी मंदिर, किसी आश्रम, किसी किताब में नहीं, बल्कि खुद के भीतर किसी संत का स्पर्श महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो रुकिए, क्योंकि हो सकता है वो मशाल आपको ही छू गई हो और आपको अभी इसका आभास ना हुआ हो। रहस्य का उद्घाटन कौन करता है? धर्म की मशाल कोई साधारण वस्तु नहीं, ये पृथ्वी की सबसे प्राचीन चेतना है। इसे वही थाम सकता है जो जलने को तैयार हो। अभी हम जानेंगे कौन सी 3 शक्तियां हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति धर्म की मशाल नहीं संभाल सकता। और अंत में एक अद्भुत उदाहरण आपके सामने लाऊंगा, एक ऐसे रक्षक का जिसे ना कोई जानता है ना पहचानता है, पर संतों के बाद भी वह उनकी आत्मा को जीवित रखे हुए है। तैयार रहिए। तो वो मशाल कहीं आपके भीतर तो नहीं जल रही? सोचो, संत चले जाते हैं लेकिन धर्म रुकता नहीं, क्योंकि 3 शक्तियां ऐसी हैं जो किसी को अदृश्य रूप से सक्षम बनाती हैं कि वह मशाल को अपने भीतर थाम सके। सबसे पहली चीज सहनशीलता। जो संतों की मशाल थामेगा उसे जलना पड़ेगा। वो सिर्फ रोशनी नहीं देगा, उसे अपनी अहंकार की परतें जलानी पड़ेंगी, अपनी इच्छाएं, पहचान और यहां तक कि अपनी मैं को भी स्वाहा करना होगा। ये शक्ति किसी स्कूल, किसी गुरुकुल से नहीं आती। ये आती है आत्म बलिदान से, कुर्बानी देने से। जिसने अपने भीतर की भस्म देखी है वही उस अग्नि को थाम सकता है। दूसरी चीज मौन की गहराई। संतों की वाणी शब्दों में नहीं रहती, वह मौन में उतर जाती है। जो मौन को सुन सकता है वही उस मशाल को संभाल सकता है। यह शक्ति उसे मिलती है जो बाहर की भीड़ से हटकर भीतर की यात्रा पर गया हो, जिसके भीतर का गूंजता सन्नाटा धर्म के स्वर को पहचान सके। धर्म की मशाल शोर मचाने वालों के लिए नहीं, मौन में तपने वालों के लिए होती है। और तीसरी चीज समर्पण की पूर्णता। संतों की विरासत को संभालने के लिए तीसरी शक्ति है पूर्ण समर्पण। ऐसा समर्पण जहां कुछ भी निजी ना बचे, न विचार, न भविष्य और न ही इच्छाएं। जिसने अपना स्वयं मिटा दिया हो वही उस परम को धारण कर सकता है। धर्म की मिसाल उसके ही हाथों में होती है जो अपनी पहचान से परे जा चुका होता है। मुझे याद आती है एक गुमनाम पंडित की। नाम न लेना ही उचित होगा, क्योंकि उन्होंने कभी चाहा ही नहीं कि उन्हें कोई जाने। सिर्फ एक झोला और एक छोटा सा कमरा, यही था उनका संसार। लेकिन वो हर दिन एक ही काम करते थे, संतों की वाणी को मौन में जीते थे। कोई उन्हें देखने आता तो वो बस मुस्कुरा देते। न प्रवचन, न कथा, न शोर। लेकिन जो थोड़ी देर उनके पास बैठता वो बदल जाता था। एक साधक ने एक बार पूछा, गुरुदेव आप क्या साधना करते हैं? वे मुस्कुराए और बोले, मैं मशाल नहीं दिखाता, बस राख के नीचे की आग को जिंदा रखता हूं। और यही है धर्म की मशाल। ये दिखती नहीं, ये महसूस होती है। जो इसे धारण करता है वो सामने नहीं आता, वो बस हर दिन हर सांस में उस संत की चेतना को जीता है। तो अगली बार जब कोई संत शरीर छोड़ दे तो मत रोइए, मत सोचिए कि अब कुछ नहीं बचा, क्योंकि कहीं कोई मौन है, कोई तपस्या है, कोई अग्नि है जो उस मशाल को आगे लिए चल रही है। और हो सकता है अगली बार जब आप आईना देखें तो वो मशाल आपकी आंखों में जलती दिखाई दे। क्योंकि धर्म कभी मरता नहीं, तो बस शरीर बदलता है। यहां मैं धर्म की बात ये नहीं कह रहा हूं, हिंदू धर्म, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये तो बस संस्थाएं हैं। या राधा स्वामी भी एक संस्था है और है क्या? निरंकारी संस्था है और है क्या? आर्य समाजी संस्था है और है क्या? इन संस्थाओं को मैं धर्म नहीं कहता, ये बस संस्थाएं हैं, इससे आगे कुछ नहीं।
तो मैं कहना चाहता हूँ कि भैया मशाल कभी बुझती नहीं, वो सिर्फ अपने अगले पात्र की तलाश करती है, बिल्कुल तलाश करती है। अभी एक मित्र ने मुझसे पूछा था कि भैया संत जब चले जाते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में पंडित और पुरोहित धर्म की मशाल जलाए रखते हैं। तो मैं उस भाई से भी यही कहना चाहूँगा, धर्म कोई मशाल नहीं जिसे जलाए रखना पड़े, वह धर्म नहीं। जिसे हम संभालें वह धर्म नहीं, जो हमें संभालता है वही धर्म है। बिन बाती बिन तेल, दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेल। ना तो धर्म की कोई बाती है, ना कोई तेल है। धर्म शुद्ध प्रकाश है, उसके लिए किसी ईंधन की जरूरत नहीं, धर्म का ही विस्तार है। सारे अस्तित्व को धर्म ने ही घेरा हुआ है। पंडित पुरोहित धर्म को साधेगा, फिर वह धर्म न रह जाएगा। हिंदू धर्म को पंडित पुरोहित संभाल कर रखता है, इस्लाम धर्म को पंडित पुरोहित संभाल कर रखता है, धर्म को नहीं। धर्म तो तब तुम्हें उपलब्ध होता है जब तुम अपने को संभाल लेते हो, बस तत्क्षण धर्म का दिया जल उठता है। धर्म का दिया तो जला ही हुआ था, सिर्फ तुम आंखें बंद किए थे। अपने को संभाल लेते हो, आंख खुल जाती है, तुम चेतो। तुम्हारे चेतते ही, तुम्हारे चैतन्य होते ही तुम हैरान हो जाते हो कि मैं जिसे खोज रहा था वह मेरे भीतर सदा से मौजूद था, जिसे मैं दूर खोज रहा था वह मेरे पास था, और जिसे मैं बाहर तलाशा था वह मेरे भीतर था। धर्म तुम्हारा स्वभाव है, धर्म मशाल नहीं। मशाल में तो तेल भी डालना होगा, कभी बुझने लगे मशाल तो संभालना भी होगा, किन्हीं हाथों की जरूरत पड़ेगी। धर्म तो वह है जो सब हाथों को संभाले हुए है। तुम सांस धर्म के कारण ले रहे हो, तुम जी धर्म के कारण रहे हो, चांद तारे धर्म कारण चलते हैं, पृथ्वी संभाली है धर्म के कारण। धर्म इस जगत को संभालने वाले नियम का नाम है। फिर से बोलना चाहूंगा, धर्म इस जगत को संभालने वाले नियम का नाम है। जिसने भी तुम्हें संभाला है, तो जिसके पीछे तुम लोग लड़ते हो, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये भारतीय है, ये पाकिस्तानी है, ये इस्लामी है, ये सिख है, तो ये सब हमारी मूर्खताओं की बातें हैं। हम गुरुओं की बातों को भूल जाते हैं, परंतु उसके पीछे जो उनके चेलों द्वारा चलाए गए ये क्षुद्र धारणाएं होती हैं उनको हम स्वीकार कर लेते हैं। कोई संत मूर्ख थोड़े ना होते हैं जो प्रेम और प्यार और भाईचारे का उपदेश देते हैं। जीसस ने कहा था, गॉड इज लव, लव इज गॉड। गॉड इज लव, लव इज गॉड। प्रेम परमात्मा है, परमात्मा ही प्रेम है, यानी प्रेम रूप है परमात्मा। फिर ये क्यों लड़ते हैं कि हम कैथोलिक हैं, हम दूसरे ईसाई हैं? क्यों लड़ते हैं? परमात्मा ने उसका अपना व्यक्ति भेजा, एक संत भेजा, यीशु मसीह। हजरत ईसा को भेजा, प्रेम और प्यार का भाईचारा। हमने क्या किया? टांग दिया। परमात्मा ने भेजा हजरत मोहम्मद, हमने क्या किया? परमात्मा ने भेजा गुरु नानक को, हमने क्या किया? बेइज्जती की उनकी। जब वो जिंदा थे इतनी इतनी बेइज्जतियां की, गांव से बाहर निकाला, गालियां निकाली, दुत्कारा। ये तो कोई नहीं जानता। फिर भी वे सभी से प्रेम से रहते रहे, प्रेम और भाईचारे का उपदेश पूरी दुनिया में देते रहे। पूरी दुनिया घूमे गुरु नानक देव जी महाराज, परंतु आज उनकी संतानें क्या कर रही हैं? आपस में ही लड़ती हैं। गुरु रविदास महाराज, उनकी संतानें क्या कर रही हैं? आपस में लड़ रही हैं। निरे मूर्ख के मूर्ख। जो भी व्यक्ति शब्दों को लेकर लड़ता है वो मूर्ख है। श्री कृष्ण आए, गुरु अंगद देव जी आए, गुरु रामदास जी आए, 10 पातशाहियां आईं। क्या उपदेश दिया? प्यार और भाईचारे का उपदेश। मुझे एक बात याद आती है, मैं एक रील सुन रहा था मस्कीन सिंह जी की, ज्ञानी मस्कीन सिंह जी की मैं रील सुन रहा था,
तो वे बता रहे थे गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। जब वे युद्ध कर रहे थे, सामने वाला पूछता है कि आप तीर इतने धीमे क्यों चला रहे हो? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने उसको जवाब दिया कि भैया, मेरे में इतनी ताकत है, इतनी ताकत दी है उस परमात्मा ने कि भाई धूल से धूल मिला दूं, उन सभी को मिट्टी में मिला दूं, परंतु इजाजत नहीं है उसकी। इतनी ताकत दी है उस परमात्मा ने कि इन सभी का सफाया कर दूं एक तीर से, एक शक्ति से इन सभी को धूल में मिटा दूं, परंतु इजाजत ही नहीं है युद्ध करने की। इसीलिए तीर भी मैं सोच सोच कर मार रहा हूं, क्योंकि इजाजत नहीं है लड़ाई की। फिर भी यहां पे जो चल रहा है, इस सृष्टि के नियम और कानूनों में रहकर मैं काम कर रहा हूं। तो भैया सोचो, हमें गलत को गलत कहना है, गलत को गलत, तरीके कई हो सकते हैं, परंतु हम तो लड़ने मारने को तैयार हो जाते हैं। एक और उदाहरण देता हूं। अब कौरवों और पांडवों का युद्ध होने वाला था। श्री कृष्ण को भेजा गया, दूत भेजा गया, शांति दूत। श्री कृष्ण कहते कि दुर्योधन जी, आप 5 गांव दे दो, 5 गांव 5 पांडवों के लिए युद्ध विराम हो जाएगा। पहले तो आपने उनको वनवास दिया, आपने जुआ खेलकर उनको हराया, चलो कोई बात नहीं। अज्ञातवास दिया 1 साल का, अगर मिल जाते तो फिर से भाई तैयार। तो फिर भी 5 गांव दे दो, शांति। आखिर तक शांति बनाए रखने की कोशिश की उन्होंने। और जब वो कहने लगा कि मैं तो सुई की नोक जितनी भी धरती नहीं दूंगा, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही ऐलान करता हूं युद्ध का, अब देखते हैं क्या होता है। तो आखिरी दम तक हमें शांति अपनानी चाहिए। आखिरी दम तक हमें झुकना चाहिए, विनम्रता चाहिए। नहीं तो ये वही श्री कृष्ण है जिन्होंने अपनी बुआ के बेटे को मार दिया था। 100 गालियों तक फिर भी वो धैर्य रखा उन्होंने। कहते रहे भाई रुक जा, मैंने अपनी बुआ को वचन दिया है कि 100 गालियों तक मैं माफ करूंगा। फिर भी वो हटा नहीं। तो ऐसी हमें सहनशीलता होनी चाहिए। हम अपने पुराने बुजुर्गों से सीखते नहीं। अब यह कौन है? श्री कृष्ण, श्री राम, ये जितने भी अवतार हुए हैं, ये गुरु नानक देव जी, ये भी अवतार हैं, गुरु रविदास जी, सब अवतार हैं परमात्मा के। तो ये जितने भी अवतार हुए हैं, हम उनकी शिक्षा नहीं लेते। ये बुजुर्ग हैं, हमारे बुजुर्ग दीन हैं। तो जितने भी बुजुर्ग हैं, उनकी शिक्षाओं को तो हम अपनाते नहीं, परंतु उनके नामों पर हम लड़ते हैं। कितनी कितनी मूर्ताएं करते हैं हम लोग, बेफजूल में लड़ते हैं। तू हिंदू, मैं सिख, मैं राधा स्वामी, तू गैर राधा स्वामी, तू ये है, तू वो है। कल ही मैंने एक रील देखी, उस व्यक्ति के बाल काट दिए क्योंकि वो जाति का कुछ और था। मैं देखता हूं लोगों में कितनी मूर्खता है। इतने मूर्ख लोग हैं कि भाई, अगर परमात्मा ने तुम्हें हिंदू ही बनाना होता, या मुसलमान बनाना होता, या सिख ईसाई बनाना होता, तो पैदा होते ही ठप्पा लगाकर भेजता, ओम लगाकर भेजता, खालसा लगाकर भेजता, या और मुसलमानों का इस्लाम लगाकर भेजता। क्यों नहीं भेजा? या तुम्हें पैदा होते ही 5 नाम दे देता, क्यों नहीं दिया उसने? पैदा होते ही राधा स्वामी लिख डालता तुम्हारे शरीरों पर। क्यों हम मूड बने हुए हैं? क्यों हम लड़ते हैं? क्यों हम अपने बुजुर्गों के फलसफे पर नहीं चलते? हमारे बुजुर्गों का फलसफा है भाई शांति। सबसे पहले शांति, सबसे पहले कोशिश करो लड़ाई को निपटाने की, बातों से निपटाओ। और तीसरा व्यक्ति हमेशा हमें लड़ाता रहता है। मैंने बहुत से देखे हैं। अरे बाकियों की छोड़ो, मैं अपनी बात बताता हूं। मेरे कुछ धर्म दादा, धर्म दादियां, कुछ धर्म मामा, धर्म मामियां, इसमें भी है, मुसलमानों में भी हैं, हमारे धार्मिक हैं। एक बार क्या हुआ, मेरे पिताजी मुझे बहुत मार रहे थे। शायद 10वीं कक्षा में था। इतना मुझे तंग किया कि वो आए, रमजान बाबा जी, मेरे दादाजी लगते थे क्योंकि मेरी दादी के धर्म भाई।
तो धर्म भाई थे, वो आए, वो कहने लगे या ऐसा कर दीपू, सब किताबें उठा ले, अगर ये तुम्हें तंग करता है तो मेरे साथ चल, मैं तुम्हारा सारा ध्यान रखूंगा, तुम्हारा खाने पीने का, तुम पढ़ाई करना। मैं उनसे कहने लगा ये मुझे फालतू में ही तंग करते रहते हैं, मैं कुछ कहता नहीं, कुछ बोलता नहीं, कुछ फालतू की चीज़ नहीं मांगता, फिर भी मुझे तंग करे जा रहे हैं। मैंने किया क्या है, इनका क्या बिगाड़ा है? तो भैया ये धर्म की लड़ाइयाँ हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये सिर्फ राजनीतिज्ञों के पास है। हिंदू धर्म खतरे में है, ये सिर्फ राजनीतिज्ञों के पास है। मुसलमान धर्म खतरे में है, ये सिर्फ राजनीतिज्ञों की ये खेल है। ये हमें लड़ाना चाहते हैं, लड़ा लड़ा कर हमें मारना चाहते हैं, असली मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। क्यों नहीं हम शिक्षा की ओर प्रोत्साहन करते? शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए हम क्यों नहीं लड़ते? क्यों नहीं हम अस्पतालों को ठीक करने के लिए लड़ते? कि जैसा चिकित्सा का पूरी तरह से लाभ ये नेता उठाते हैं, वैसे हम आम आदमी क्यों नहीं उठा सकते? जैसी चीज़ें इनको मिलती हैं, ये फालतू में उड़ाए जाते हैं, वैसी चीज़ें हमें क्यों नहीं मिलती हैं? ये इतनी इतनी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, हमें तो साइकिल नसीब नहीं होता भाई। अब 300 रुपया एक दिन का जो व्यक्ति कमाता है, 4 बच्चे हैं, एक पत्नी है, क्या करेगा वो? उसके पास साइकिल भी बड़े नसीब से होगा, खाएगा कब और ध्यान में कब डूबेगा? तो अगर भाई लड़ना है तो इस बात पर लड़ो कि शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। धर्मों का हमारे पास कोई लेना देना नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम, यही हमारी खूबी है। ये पूरी वसुधा, ये पूरी पृथ्वी, ये एक पूरा परिवार है। चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे राधा स्वामी है, चाहे गैर राधा स्वामी है, कोई भी है, सब हमारे अपने हैं। कौन पराया कौन अपना, सब अपने हैं। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। जब गुरु नानक देव जी महाराज ने कह दिया कि एक ही नूर से पूरा जगत उपजा है, किसको भला कहूं किसका बुरा कहूं भाई? तो भाई अगर लड़ाई करनी है सरकार से, तो हिंदू खतरे में नहीं है, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, यह कोई व्यक्ति खतरे में नहीं है। खतरे में है तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बच्चों का भविष्य, खतरे में है तुम्हारी शिक्षा व्यवस्था। तुम देखो जरा अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स पर असली जो व्यक्ति बता रहे हैं खबरें, उनको सुनो। कितने ही स्कूल बंद कर दिए सरकारी, जिसमें बच्चे पढ़ सकते थे, और प्राइवेट स्कूलों का हाल ही तो क्या है, क्या ही कहना उनका। कितनी महंगी शिक्षा कर दी है। मेरे ज़माने में, मेरा ज़माना क्या, आज से 10, 15, 20 साल पहले फीस हुआ करती थी 700 रुपये। अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ा हूँ मैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पिता ने फ़ीस दी है अंग्रेज़ी स्कूल में। वो थोड़ा उसमें कम बच्चे थे, तो इसलिए कम फ़ीस ली जाती थी, और ऊपर से मालिक की दया से मैं पढ़ने में अच्छा था, बहुत बढ़िया था, तो मुझे पढ़ाई में रुचि थी, तो मेरी फ़ीस वैसे भी कम कर दी थी उन्होंने। तो 1500 से रुपये, इससे ज़्यादा मैंने फ़ीस दी नहीं। ऐसे मेरे छोटे भाई की थी। तो उस वक्त की फ़ीस देखो और आज की फ़ीस देखो, और बच्चे देखो, निरे बेकार, बंदरों से भी गए गुजरे, ना तो संस्कार है ना अक्ल है, पागलों की तरह मोबाइल चलाते रहे हैं। अगर मोबाइल में इंटरनेट ना हो, मोबाइल ना दिया जाए, तो मरे जा रहे हैं। हाय 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 हाय, हमें मोबाइल दे दो। मैं देखता हूं क्या क्या हालत हो रही है। तो अगर लड़ना है तो शिक्षा व्यवस्था के लिए लड़ो। सबसे पहली शिक्षा। अगर बच्चे अनपढ़ रहेंगे तभी तो इनको वोट देंगे। अनपढ़ व्यक्ति ही लड़ता है धर्म के नाम पर। पढ़ा लिखा व्यक्ति बोलता है हाँ ठीक है, अगर मैं हिंदू संस्था में पैदा हो गया, हिंदू धर्म में पैदा हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे सिखाने वाले राम होंगे या कृष्ण होंगे, मुझे क्या लेना देना मुसलमानों से। उनके मोहम्मद है तो वो रहें। अब जैसे मेरे माता पिता हैं ऐसे उनके माता पिता हैं, उनके बुजुर्ग हैं हमारे बुजुर्ग हैं। पढ़े लिखों को क्या ही लेना देना होगा कि भाई सिखों के गुरु गुरु नानक थे और हमारे नहीं है, क्यों लड़ेंगे वो? और ऐसे ही सिख भाई क्यों लड़ेंगे, हिंदू भाई क्यों लड़ेंगे? जो पढ़े लिखे हैं वो क्यों लड़ेंगे, काहे को लड़ेंगे? मुझे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की याद आती है। अक्सर कहा करते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है
जिससे तुम आगे बढ़ सकते हो। शिक्षा, संविधान लिखने वाला व्यक्ति, मुझे नहीं पता आप लोग उसके बारे में क्या सोचते हो, परंतु एक अच्छी बात अगर उससे सीख ली जाए, उस महान व्यक्ति से, तो भैया हमें सीख लेनी चाहिए। शिक्षा, शिक्षा सबसे जरूरी है। शिक्षा, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो। अपने बच्चों को सबसे पहले अच्छी शिक्षा दोगे तो अपने आप धीरे धीरे वो सवाल उठाएंगे सरकारों पर, क्यों भाई हम तुम्हें वोट क्यों दें, हिंदू खतरे में है। तो वो सवाल करेगा कैसे हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, तो वो सवाल करेगा कैसे मुसलमान खतरे में है। भैया मेरा तो मित्र है, मेरा तो आना जाना है, मेरा तुम आना जाना है, हिंदू मेरे दोस्त हैं। हिंदू कहेगा मुसलमान मेरे दोस्त हैं, सिख मेरे दोस्त हैं, ईसाई मेरे दोस्त हैं। तो भेद पैदा कैसे होगा भाई? एक ही क्लास में पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अच्छी शिक्षा को ग्रहण करेंगे, तो भैया तुम कैसे अलग हो पाओगे? भाई एकता में शक्ति है। तुम लोग टूट रहे हो, इसलिए तुमको तोड़ा जा रहा है। संसद में कितने लोग हैं? बड़ी मुश्किल से 500,000। कितनी अरबों की दुनिया है? अरबों में लोग हैं इस दुनिया में कि नहीं? तो कंट्रोल कितने लोग करते हैं? लाखों लोग अरबों लोगों पे राज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम मूर्ख हैं, हमें शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। इसीलिए शिक्षा बहुत ही जरूरी है। शिक्षा किस चीज की? मॉरल वैल्यूज, संस्कारों की शिक्षा, कि अपने से बड़ों का सम्मान करो, यह शिक्षा। दूसरी तरह की शिक्षा, भाई को काम धंधा सीखो, कुछ ना कुछ काम धंधा हाथ का सीखो, हाथ की कारीगरी सीखो। सबसे पहले हाथ की कारीगरी सीखोगे, कुछ डॉक्टर बनेंगे, कुछ बनेंगे, तो भैया बढ़िया तो बनेंगे। अब जैसे डॉक्टर आजकल आ रहे हैं, स्पार्शों में पास होकर, वो क्या तुम्हारा इलाज करेंगे? इतना तो इलाज तो भाई मेरे से ही पूछ लेते हैं लोग। कोई पूछता है भाई पेट दर्द है, मैं कहता हूँ स्कैन करवा लो, क्योंकि मेरी पत्नी को पेट दर्द होता था, मैं स्कैन करवा लेता था। और क्या ही होता है। अब कईयों को वहम है जी किसी ने कुछ कर दिया, तंत्र का उपयोग कर दिया। क्या उपयोग करेगा कोई? तुम ध्यान वाले हो, तुम भजन सिमरन वाले हो, तुम गुरु वाले हो, तुम पर क्या कोई कर देगा भाई? क्या कोई तंत्र का उपयोग कर देगा? अगर तुम ध्यान में उतरते हो, तुम निरंतर सत्संग सेंटर में या सेवा पे या किसी डेरे में जाते हो, तो तुम पर कौन कुछ कर देगा? कोई भी नहीं करता भाई। तुम अपने बहम से मरे जा रहे हो। पेट में दर्द है तो डॉक्टर को दिखाओ, टांग दुखती है तो डॉक्टर को दिखाओ। मैं भी भाई डॉक्टर के पास ही दिखाता हूँ, मैं भी दवाई उनसे ही लेता हूँ। कमर में दर्द है तो मैं भी मल्हम पट्टी उनसे ही लेता हूँ। को मेरे पास प्रकट थोड़े ना होती चीजें। ये दुनिया क्या मूर्ख है जो डॉक्टर बने हुए हैं? डॉक्टर बनने को कम से कम 10-12 साल लगते हैं। मेरी मासी जी का लड़का है, शिमला वाली मासी है एक मेरी, शिमला में रहती है, तो उसका एक बड़ा बेटा है, डॉक्टर बना। 13-14 साल लगे, उसके बाद भी प्रैक्टिस चली रही, चलती रही, तब जाकर वो व्यक्ति डॉक्टर बना। अब डॉक्टर कहते हैं कि जी तुम्हारे पेट में किडनी स्टोन्स हैं, या तुम्हारे लीवर में दिक्कत है, या कोई दिक्कत है, तुम जा रहे हो बाबाओं के पीछे, तुम जा रहे हो पंडित पुरोहितों के पीछे कि हे बाबा कर दे ठीक। अरे भाई, पेट में दर्द है, स्कैन करवाओ, दवा दारू लो, अच्छे डॉक्टर से परामर्श लो। फिर भी सब कुछ करवा लिया, फिर कुछ नहीं होता, फिर मुझे मैसेज करना कि बेटा स्कैन में भी कुछ नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। फिर मुझे बताना कि भाई अब भी हमें तकलीफ है, फिर उसका इलाज मैं देखूंगा, फिर जो तंत्र की काट है वो मैं देख लूंगा। मत चिंता करो, सब देखा जाएगा। बड़े से बड़ा तांत्रिक हो, जितना भी बड़ा हो, जितनी मर्जी तपस्या की हो, देख लेंगे भाई, कोई बात नहीं। गुरु से बड़ा तांत्रिक कोई नहीं होता, गुरु से बड़ा कोई भी तांत्रिक नहीं। देखेंगे, बात करके फिर मुझे पता लगेगा कहाँ तुम्हारी समस्या है, कहाँ दिक्कत आ रही है। बात करने से अगर तुम्हारा समाधान हो जाए तो क्या ही दिक्कत है। मैं कौन सा तुमसे पैसे मांगूंगा कि भाई मुझे इतनी फीस दो जितने साइकेट्रिस्ट लेते हैं। तो भाई पहले अपना इलाज करवाना, टेस्ट करवाना, ब्लड टेस्ट करवाना, पेट का स्कैन, सीटी स्कैन, दिमाग का स्कैन, पूरे शरीर का स्कैन करवाना। अगर वहां पे 2 बार स्कैन कराकर कोई बीमारी ना निकले, फिर मुझे बताना, फिर मैं देखूंगा कि क्या बात है।
क्योंकि 99% बीमारी होती है हमारी शारीरिक, और शारीरिक से ज़्यादा बीमारी होती है मानसिक। मन में कोई भावना आ गई जी, किसी को दौरा पड़ रहा है, किसी को कुछ आ रहा है, किसी को कुछ आ रहा है, किसी के अंदर माता आ रही है, किसी के अंदर बाबा आ रहा है। मैं कहता हूँ हिमाचल में बाढ़ें आ रही हैं, कोई भी बाबा है, किसी के अंदर माता आती है, कुछ भी आता है, भाई रोक के बताओ, रोक दो। अगर कोई दावा करता है कि मैं ठीक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मेरे में हनुमान आता है या माता आती है, कोई भी फलाना देवी देवता आता है, तो भाई हॉस्पिटल में चले जाओ, जाओ और ठीक करो। क्यों नहीं करते? परंतु नहीं, तुम्हें अपना पैसा बनाना है, तुम्हें अपना बिजनेस बनाना है, लोगों को मूड बनाना है, लोगों को शिक्षा से दूर करना है। क्या लाए थे, क्या लेकर जाओगे, और खुद घूमते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में। मेरे घर पे आ जाना, देख लेना, मेरा अपना खुद का घर भी नहीं है, फिर भी मस्त हूं, आनंदित हूं। देख लेना मेरे घर पे आके, यहां पे किराए के मकान में जहां रहता हूं, किस तरह से रहता हूं। भाई फकीर जो बोलता है और जैसा रहता है उसमें फर्क नहीं होना चाहिए। फकीर के बोलने से ज्यादा उसके आचरण पर ध्यान देना, कैसे रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कब सोता है, कब जागता है, किस तरह से वो चलता है, किस तरह से वो दूसरों से व्यवहार करता है, ये देखना फकीर का। ये है पहचान। बातों से तो कोई कुछ भी कह देता है। आजकल तो चैट जीपीटी जानता है, ग्रोक जानता है, एआई जानता है, भाई हमसे ज्यादा जानकारियां ही जानकारियां हैं। कोई व्यक्ति था जी, मैंने 700 श्लोक याद कर लिए, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कंठस्थ कर लिया, और खुद को कहलाता है संत। मैं उस मूर्ख से कहना चाहूंगा, भाई एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ जानती है। कोई भी प्रश्न पूछो वो जानती है। चैट जीपीटी से कोई प्रश्न पूछो वो बताएगा कि ये संदर्भ है, यहां से मैंने लिया। उससे पूछ लो ग्रोक से, वो बताएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना बड़ा सुपर कंप्यूटर है, बहुत सारे, उनमें इतनी ज़्यादा जानकारियां भरी हैं, सब कुछ बताएंगी। तुम आज कुछ भी सीखना चाहो सीख सकते हो। तो क्या वो ज्ञानी हो गए? बिल्कुल नहीं। इस हिसाब से तो भाई गूगल एनलाइटेंड है, गूगल संत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संत है, चैट जीपीटी संत है। चैट जीपीटी को संत चैट जीपीटी जी बोलना चाहिए, ग्रोक को संत ग्रोक जी बोलना चाहिए। कैसे कैसे मूर्ख हैं। जानकारियां इकट्ठा करने को भी हम सोच लेते हैं कि भाई हम बड़े गुणी ज्ञानी हो गए, विद्वान हो गए। एक मूर्ख मिला मुझे होशियारपुर में, मिलने गया सा एक बाबा जी से। उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से बुलाया। हाँ, मिलने से मैंने पाया कि हाँ ये बहुत अच्छी शख्सियत है, इनको कुछ बताऊं, पर वो मूड आ गया, अपनी जानकारियां फेंकने लगा। मैंने सोचा भाई इससे मैंने पूछा नहीं, इसको मैंने बात नहीं की। बात मैं बाबा जी से कर रहा था, जो वहाँ पे दादाजी थे, मैं बात उनसे कर रहा था सत्संग सेंटर में। ये मूर्ख क्यों आ गया? और जब वो बोलने लगा मैं तो हो गया बोर। और शुक्र है उन दादाजी का जिन्होंने कहा भाई इनको लेट हो रहा है, 45 से 50 मिनट लगेंगे इनको यहाँ डिस्ट्रिक्ट ऊना में पहुँचने को। भला हो बाबा का, नहीं तो मैं तो बोर हो जाता, मैं सो ही जाता। मैं देखता हूँ मूढ़ों के मूड, जानकारियां इकट्ठी कर लेते हैं। तुम सत्संगकर्ता बन जाते हो, किताबों की किताबें रट लेते हो, बाणियां याद कर लेते हो, सोचते हो हम बड़े जानकार हैं। और बड़ी मिर्ची लगती है जब मैं कहता हूं। क्यों लगती है मिर्ची? चोर को ही पाला होता है ना कि भाई मेरी चोरी पकड़ी ना जाए। जो सही है वो सही है, जो निर्दोष है उसको क्यों डर होगा भाई? जो चोर है, जो अहंकारी है, जो घमंडी है, उसको ही होगा ना। कईयों को देखता हूं बने हुए हैं, क्या कहते हैं उसको, जो शब्द गायन करते हैं, शायद पाठी कहा जाता है, बने हुए हैं पाठी और अंदर झूठ फरेब। इतनी नफरत, इतना झूठ, इतना लोभ, इतना लालच, जिसका कोई हिसाब नहीं। अरे भाई तुम्हारे अंदर बदलाव नहीं आया, तुम जिन शख्सियतों के पास बैठोगे उनको क्या तरंगों का प्रभाव दोगे? क्या प्रभाव दे सकते हो भाई? सोचो। अब तुम लोग जिस जिस वातावरण में पैदा हुए हो, उस वातावरण का तुम लोगों पर प्रभाव पड़ा है। अगर किसी पुरुष या स्त्री के घर पे लड़ाई झगड़ा रहता था तो तुम चिड़चिड़े हो गए, प्रभाव पड़ा तुम पर। कोई शांत माहौल में पैदा हुआ तो वो शांत हो गए। अब मैं जिस वातावरण में पैदा हुआ हूं, मैं आपको बताता हूं। पैदा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, तो हर दिन डांट मिलती थी, गालियां।
अगर किसी ने मुझे थप्पड़ मारा तो तू गया क्यों? अगर किसी को मैंने मार दिया तो भाई तूने क्यों मारा? गलती चाहे दूसरे की हो चाहे अपनी, जुतियां सिर्फ मुझे ही पड़ती थी। ऐसा ही मेरे छोटे भाई को। और लड़ाई झगड़े पहले तो शांत रहते थे, पर जब मेरी चाची जी आई, खाना बनाते वक्त वो बड़बड़ करती थी, इतने गुस्से से बनाती थी, सब घर उथल पुथल हो गया। ये मैं अपने घर की सच्चाइयां बताता हूं। इससे भी तुम लोगों को समझ में ना आए तो मैं क्या कहूंगा। अब कई बोलते हैं तुम्हारे घर वाले नहीं सुनते, वो नाराज हो जाएंगे। अरे भाई, उनको सुनने की मुझे जरूरत ही क्या है? मैं मुंह पे ही बोल देता हूं कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम्हारी इसीलिए तुम बेईमान हो, तुम्हारी बीमारी है, तुम्हारी मानसिक परेशानी इस कारण है, ये तुमने काम किया है। और क्या कहूंगा? फिर रोते क्यों हूं? अपना ही किया सामने आ रहा है भाई। नाई से कहते हो भाई, गंजा गया व्यक्ति नाई के पास, भाई बाल काट देना, भाई ज्यादा छोटे मत करना, मुश्किल से 3 बाल। नाई कहता भाई जो गिरेंगे तेरे सामने ही गिरेंगे, जितने काटूंगा तेरे सामने ही गिरेंगे। और सर पे 3 बाल। गंजा 3 बाल लेकर नाई के पास गया है और कहता है भाई ज्यादा मत काटना, मेरे बालों की सेटिंग कर देना, पर ज्यादा मत काटना। ऐसे ही हम हैं। तो भाई मैं पिछले सत्संगों में भी अक्सर कहता हूं कि भाई सच्चे हो जाओ। सच्चे। गुस्सा आता है तो ठीक है भाई, आता है तो आता है। कामी हो तो ठीक है भाई, हो तो हो। अब बहुत से बुजुर्ग हैं, बहुत सी आंटियां हैं जो कहती हैं कि हम में काम वासना है। मैं उनको सलाह दे देता हूं, कोई बात नहीं, आप इस तरह से चलिए, इस तरह से आपका समाधान हो जाएगा। और उनका हुआ भी, समाधान हो गया, क्योंकि उन्होंने स्वीकार तो किया कि हम क्रोधी हैं, हम कामी हैं, हम लोभी हैं, हम लालची हैं। परंतु हम तो स्वीकार ही नहीं करते कि हम लोभी हैं, लालची हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि अहंकार। हमारी तो एक तस्वीर बन गई है दूसरों के सामने, हम तो बड़े अच्छे, दूसरों के सामने मगरमच्छ के आंसू रोएंगे, ऐसे बताएंगे बहुत बड़े भक्त हैं हम गुरु के। ओहो हो। जब भीतर मैं झांकता हूं तो देखता हूं, ओहो हो, अफसोस, ये व्यक्ति है क्या और दिखा क्या रहा है क्या और दिखाता क्या है। फिर जब मैं डांट ढूंढ देता हूं, फिर भी मेरे से मुंह छुपाते हैं। 5 मिनट भी मेरे पास बैठने से डरते हैं कि भाई इस व्यक्ति के पास बैठ गए तो कुछ ना कुछ हमें बोलेगा और डांटेगा। और इतनी कम उम्र का हमें डांट रहा है, हमारे से अधेड़ उम्र का, आधी उम्र का ये बच्चा हमें डांट रहा है। कोई 70 साल का है, वो बोलता है मुझे भाई ये छोटी उम्र का 27-28 साल का ये छोकरा डांट रहा है। तो भैया, धर्म तुम्हारा स्वभाव है, धर्म मशाल नहीं। धर्म को पंडित पुरोहित कैसे संभालेंगे? और अगर पंडित पुरोहित धर्म को संभालेंगे तो पंडित पुरोहितों को कौन संभालेगा? इसे एक वारगी ठीक से समझ लो। पंडित पुरोहित जिसे संभालते हैं वह धर्म नहीं है और धर्म नहीं हो सकता। इसीलिए धर्म नहीं हो सकता क्योंकि पंडित पुरोहितों के द्वारा संभाला गया है। पंडित पुरोहित खुद अंधे हैं, इन्हें रोशनी दिखी नहीं, जो इन्हें दिखी नहीं उसे ये संभालेंगे? हाँ, शास्त्र को संभाल लेंगे। शास्त्र में थोड़े ही धर्म है, धर्म शून्य के अनुभव में है। शब्द में धर्म नहीं, निह शब्द में धर्म है। निह शब्द का इन्हें कुछ पता नहीं। धर्म मंदिर मस्जिद में होता तो ये संभाल लेते, मगर धर्म मंदिर मस्जिद में नहीं है। धर्म बहुत विराट है। बाबा चरण सिंह जी कहा करते थे कि भाई डेरा इतना पत्थरां दा बनिया कोई है नहीं है। डेरा वहां है जहां प्रेम है। सब मंदिर मस्जिद डेरे सब धर्म के भीतर हैं, धर्म किसी के भीतर नहीं है। धर्म का अर्थ होता है हमारे पहले जो था, हमारे बाद भी जो होगा, सनातन। और धर्म, हम आते हैं हम जाते हैं, धर्म रहता है। सनातन कोई धर्म नहीं है, बस एक मैं शब्द दे रहा हूं कि जो पहले था हमारे बाद भी होगा, उसको कहा जाता है सनातन। सनातन सत्य। लेकिन निश्चित ही वह धर्म ना तो हिंदू हो सकता है, ना मुसलमान हो सकता है, ना ईसाई, ना जैन, ना बौद्ध। वह तो शुद्ध धर्म है। उस धर्म को जब भी तुम जाकर आंख खोलते हो, तुम सदा अपने पास पाते हो।
अपने प्राणों में पाते हो, अपनी सांसों में, अपने हृदय की धड़कनों में पाते हो। उसे खोजने कहीं भी नहीं जाना पड़ता। फिर पंडित पुरोहित क्या संभाल रहे हैं? वे धर्म की लाश संभालते हैं, मशाल नहीं। महात्मा बुद्ध से धर्म बोला क्योंकि शून्य बोला। महात्मा बुद्ध के हृदय की वीणा पर वह संगीत उठा जिसको हम अनाहत कहते हैं, वह नाद उठा। धर्म बोला महात्मा बुद्ध से, बौद्ध धर्म नहीं बोला। ख्याल रखना, बुद्ध बौद्ध नहीं थे और ना ईसा ईसाई थे और ना कृष्ण हिंदू थे। बुद्ध से धर्म बोला, कृष्ण से धर्म बोला, क्राइस्ट से धर्म बोला। पंडित पुरोहितों ने शब्द पकड़े, इकट्ठे किए और संभाले। जो बोला गया था उसे संभाल कर गठरियां बांध ली। वेद बने, बाइबल बनी, कुरान बनी और भी न जाने क्या क्या किताबें बनी। फिर उन गठरियों को वे संभाल रहे हैं और ढो रहे हैं, और उन पर कचरा जमता जाता है, जमता जाता है, धूल बैठती जाती है। सदियां उन पर जमती जाती हैं, धूल की परतें पर परतें और घनी होती जाती हैं। अब तो शब्द भी कहाँ खो गए, उनका भी कोई पता नहीं है। अब तो ये शब्द भी बड़ी धूल धुआंस में खो गए हैं। एक एक शास्त्र पर इतनी इतनी व्याख्याएं लद गई हैं। गीता की 1000 व्याख्याएं हैं। अभी एक मूढ़ व्यक्ति और व्याख्याएं कर रहा है, मैं भी और व्याख्याएं कर रहा हूं संतों की वाणियों पर, मैं भी मूढ़ हूं। उन 1000 व्याख्याओं के जंगल से पता लगना एकदम असंभव है कि कृष्ण ने कहा क्या था। अगर कृष्ण ने 1000 बातें कही थी तो या तो कृष्ण पागल थे या अर्जुन सुन सुनकर पागल हो गया होगा। कृष्ण ने तो एक ही बात कही होगी, मगर वह क्या है कैसे जानोगे? पंडित पुरोहित के पास बड़ी व्याख्याएं हैं, तुम कैसे तय करोगे कि क्या कृष्ण ने कहा? एक ही उपाय है, अपने भीतर जाओ। कृष्ण वहां अब भी बोलते हैं, अर्जुन बनो। कृष्ण अब भी बोलते हैं, आनंद बनो, और महात्मा बुद्ध अब भी बहेंगे, कहेंगे, अब भी वही कहेंगे जो तब कहा था। बुद्ध और कृष्ण का सवाल नहीं, धर्म बोलता है। धर्म कह लो, परमात्मा कह लो, एक ही बात है। बुद्ध एक ढंग है धर्म के बोलने के, कृष्ण एक और ढंग है। वही बात बोली जाती है जो बुद्ध ने बोली, वही। भाषा अलग है, भाषा अलग होगी, भाव वही है। अभिव्यंजना के रंग ढंग अलग होंगे, अगर अभिव्यंजित वही है। एक ही कहा गया है, सदा एक ही दोहराया गया है। समय जाता है, भाषाएं बदल जाती हैं, प्रतीक बदल जाते हैं, कथाएं बदल जाती हैं, दृष्टांत बदल जाते हैं, मगर जिस तरफ इशारे हो रहे हैं वह नहीं बदलता। उंगलियां बदल जाती हैं इशारा करने वाली, मगर जिस चांद की तरफ उंगलियां उठी हैं वह चांद वही है। इसे कोई नहीं संभालता, लेकिन पंडित पुरोहित कुछ तो संभालते हैं निश्चित, लाश संभालते हैं। बुद्ध चले, उनके चरण चिन्ह बने समय की रेत पर, वे उन चरण चिन्हों को संभालते हैं। वे उन्हीं चरण चिन्हों की पूजा करते हैं, उन्हीं पर फूल चढ़ाते रहते हैं। बुद्ध के चरण चिन्हों में बुद्ध नहीं है। वह तो गया जो चला गया, वो चला गया, वो चला था, वो गया, और जो चला था वह समय की रेत पर पकड़ा नहीं जा सकता। वह शाश्वत था। समय में केवल भनक सुनाई पड़ती है, प्रतिध्वनि आती है। समय में असली चीज पकड़ में नहीं आती। अब मैं रास्ते पर चलूं, धूल में मेरे पैर जो होते हैं वो निशान बन जाएं, तुम उन्हीं निशानों को पकड़कर बैठ जाओ, चूक हो जाएगी, बड़ी भूल हो जाएगी। उन चरण चिन्हों की पूजा करने से तुम्हें कुछ भी ना मिलेगा। उन्हें भूलो, उनकी तरफ देखो जो चला, उसे खोजो जो चला। उसके कोई चरण चिन्ह नहीं है, क्योंकि जो चला है वह देह नहीं है, जो चला है वह आकार नहीं है, जो चला है वह शब्द नहीं है। उसकी तरफ ख्याल करो, जरा बुद्ध की आंखों में झांको। अगर कहीं मुझसे मिलना हो जाए तो मेरी आंखों में भी झांकना। मेरी देह को भूलो, मैं जो कहता हूं उसमें बहुत मत उलझ जाना। मैं जो हूं उससे उलझ जाओ तो पार हो जाओ। लाश रह जाती है, लेकिन लाशों को रखकर क्या करोगे? तुम्हारी मां चल बसी बड़ी प्यारी थी, और कौन चाहता है कि मां चली जाए, लेकिन जब चल बसी तो लाश को ले जाते हो ना शमशान घाट या कब्रिस्तान।
इसी देह में तो थी, यह भी सच है, मगर अब नहीं है, यह और भी ज्यादा सच है। जो इस देह में था वह पक्षी तो उड़ गया, वह हंस अब इस पिंजरे में नहीं है। पिंजरा पड़ा रह गया है, हंस उड़ चुका है। हंस उड़ चुका, अब इस पिंजरे का क्या करोगे? बांधो अर्थी, ले चलो शमशान घाट, रखो आग में, भस्मीभूत हो जाने दो। राख भी बचे उसे भी गंगा में डुबाना, या डेरा ब्यास में या हरिद्वार में स्वाहा कर दो। करना ही पड़ता है। प्रत्येक शास्ता के बाद यही अड़चन खड़ी होती है। शास्ता तो चला जाता है, हंसा तो उड़ गया, बाकी शास्त्र पड़े रह जाते हैं। समय की धूल पर पैर के निशान रह जाते हैं, स्मृतियां रह जाती हैं। लोगों ने जो देखा था, जो सुना था, उसकी याददाश्तें मन में रह जाती हैं। उन्हीं को लोग संजो कर रखे लेते हैं, उन्हीं की पूजा चलने लगती है। उसी को तुम धर्म कहते हो? वह लाश है, उससे छुटकारा होना चाहिए। उससे छुटकारा हो जाए तो तुम असली की तलाश करने लगो। पिंजरे से मुक्त हो जाओ तो हंस की तरफ आंख उठे। पिंजरे को ही पूछते रहते हो तो हंस की तरफ देखेगा कौन? तुम्हारी आंखें पिंजरे से भर जाती हैं, तुम पिंजरे में ही उलझ जाते हो, तुम पिंजरे के क्रियाकांड में ही पड़ जाते हो। वही हो रहा है मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, गिरजे में, वही हो रहा है। पिंजड़े पूजे जा रहे हैं। अभी हम गुरु महाराज को कहेंगे तो उनका शरीर पिंजड़ा नहीं, काल और माया का जाल नहीं, काल का किराए का मकान नहीं भाई। पिंजरे को पूछते हो, उसके भीतर जो बैठा है उसको कोई नहीं जानता, कोई देखता नहीं, बस वही मूड के मूड। आज नई एक बीमारी देखी है, लड्डू गोपालों का चलन, पूज रहे हैं भाई। अरे भाई, कृष्ण का फलसफा सीखना था। कृष्ण ने कहा क्या? बस कृष्ण के बाल रूप से ही चिपटे हुए हो क्यों? कृष्ण ने जो कहा, नयनम छदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्याप्यो न शोषति मारुतः, ये क्यों नहीं सीखते? कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू स्थिति प्रज्ञ हो जा, अपनी प्रज्ञा में स्थित हो जा। इसको कोई क्यों नहीं समझता? परंतु नहीं, परमात्मा को भी अपने इशारे में नचाना है, परमात्मा के भेजे गए अवतार को भी अपने इशारे पे नचाना है। बस, और क्या करते हो तुम? क्या करते हो? नहीं समझने की कोशिश करते। मूर्ति बना लेते हो, सबसे आसान यही है कि उस मूर्ति के आगे माथा टेकना, उसको पूजना, धूप अगरबत्ती करना। मूर्ति के पीछे कोई कारण था, मूर्ति जिसकी बनी है उसका कोई उपदेश था, उसको हम नहीं जानते, उसको हम नहीं देखते कि भाई उपदेश क्या था। अभी हाल ही में मैं सत्संग सुन रहा था डेरा ब्यास में बाबा जी महाराज का, जो गुरिंदर सिंह जी हैं। तो वे कहते थे कि भाई उपदेश इंपॉर्टेंट है, उपदेश ज्यादा जरूरी है, ना कि शरीर, ना कि व्यक्ति। कोई भी संत, पीर, फकीर, पैगंबर है, उसका उपदेश ज्यादा जरूरी है। वो उस उपदेश के कारण उस अवस्था तक पहुंचे जिस अवस्था में उनको संत कहा गया। अब हम लोग हैं, मिट्टी को पूछते हैं, उपदेश को नहीं पूछते, उपदेश को नहीं जानते, उसके अनुसार हम अमल नहीं करते, पिंजड़ों से जुड़े रहते हैं। तो भाई मशाल नहीं है धर्म। धर्म आविर्भाव है शाश्वत का समय में, निराकार का आकार में, शून्य का आविर्भाव है। और जब शास्ता जीवित होता है, बस तभी पकड़ लेना तो पकड़ लिया, तब चूके तो चूके, फिर लकीरें पीटते रहो जीवन भर, जन्मों जन्मों तक, कुछ भी ना होगा। पंडित, पुजारी, पुरोहित, मौलवी, पादरी, ये तुम्हारे सत्संग करता सब लकीरें पीटते रहते हैं, लकीरों पर लकीरें पीटते रहते हैं, लकीरों को सजाते रहते हैं, संवारते रहते हैं, लकीरों का भुगार करते रहते हैं। और बड़ी खुशी से सदियों सदियों में वे बड़े कुशल हो गए हैं। बाल की खाल निकालते रहते हैं और कुछ भी नहीं है, और लाश पड़ी रह गई है, उसमें से बदबू उठ रही है। देखते नहीं तुम लोग सभी धर्मों से बदबू उठती हुई? नहीं तो हिंदू मुसलमान लड़ता क्यों अगर बदबू ना उठती होती? धर्म के नाम पर जितना खून हुआ है, किसी और चीज के नाम पर हुआ है?
धर्म के नाम पर जितना अनाचार हुआ है किसी और चीज के नाम पर हुआ है? धर्म के नाम पर आदमी लड़ता ही तो रहा है। प्रेम की बातें चलती रहीं और तलवारों पर धार रखी जाती रही। प्रेम के गीत गाए जाते रहे और गर्दनें काटी जाती रहीं। धर्म के नाम पर कितना पाखंड हुआ है, अब भी जारी है। इस पाखंड के कारण ही मनुष्यता धार्मिक नहीं हो पा रही है। जब तक झूठ को तुम झूठ की तरह ना जानो, सच को तुम सच की तरह देखने में समर्थ ना हो पाओगे। पंडित पुरोहित से मुक्त होना जरूरी है। उससे मुक्त होकर ही तुम्हें धर्म की पहली दफा थोड़ी थोड़ी प्रतीति होनी शुरू होगी। छोड़ो पंडित पुजारी को, राधा स्वामी मत की भाषा में छोड़ो इन सत्संगकर्ताओं को, कुछ नहीं मिलेगा। गुरु ने जो उपदेश दिया है उसको फॉलो करो। गुरु ने जो नामदान के वक्त कहा है, गुरु के सत्संगों में जो उसने कहा है उसको फॉलो करो, उसको मानो, उस पर अमल करो। और गुरु जिस तरह से रहता है, चलता है, फिरता है, जिस तरह से गुरु का स्वभाव है उसको अपनाओ, ना कि गुरु के चेलों का। गुरु के चेलों से हमें कुछ लेना देना नहीं है, ये कुछ भी बकवास करते हैं। हमें मतलब है गुरु से, गुरु के दिए गए उपदेश से, ना कि उसके चेलों द्वारा फैलाई गई भ्रांतियों से। समझ नहीं आता मुझे, इतने इतने मूढ़ लोग हैं जो गुरु से ज्यादा गुरु के चेलों को इतनी ज्यादा महत्ता देते हैं। भाई गुरु के द्वारा बताया गया उपदेश, गुरु से भी ज्यादा मूल्यवान है उसका उपदेश। पहले तो गुरु, उससे भी ज्यादा मूल्यवान उसका उपदेश। कहता क्या है वो, जिसकी वजह से वो उस अवस्था तक पहुंचा। भाई तुम भी पहुंच जाओ, तुम भी हो जाओगे। कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई ऊपर नीचे नहीं, सब एक हैं। गुरु नानक देव की वाणी जो है इसकी प्रमाण है। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। जब हम एक ही नूर से सभी उपजे हुए हैं तो कौन ऊपर और कौन नीचे भैया, कौन बड़ा और कौन छोटा? सब मूर्खानंदों की बातें हैं। सब लड़ाई झगड़े राजनीतिज्ञों द्वारा फैलाए गए हैं। ये राज करना चाहते हैं, भ्रष्टाचारी हैं, शिक्षा को बढ़ावा नहीं देते, हॉस्पिटल्स अस्पतालों में ये आगे बढ़ने नहीं देते। सरकारी अस्पतालों का क्या हाल है? तो मेरा ये आप लोगों को यही विनती है कि भाई शिक्षा जरूरी है और शिक्षा पर अमल करना जरूरी है। शिक्षा तो ले ली कि भाई चाय बनानी है, बनाओगे नहीं तो पियोगे कैसे? शिक्षा ले ली कि खाना कैसे बनाया जाता है, पढ़ते जाओ, खाना बनाया नहीं तो भूख कैसे मिटेगी भैया? तो भाई विनती है कि आप लोग गुरु को ज्यादा महत्व दो, गुरु से ज्यादा उसके उपदेश पर। उपदेश ही सब कुछ है। उपदेश ये धर्म है और कुछ नहीं। धर्म में तुम सब हो, धर्म तुम लोगों से नहीं चलता। तो मेरी यही विनती है भाई, ध्यान में डूबा करो, भजन सिमरन किया करो, कुछ ना करने में अवश्य बैठा करो, सांस क्रिया अवश्य किया करो। आज के लिए बस इतना ही। मेरी विनम्र प्रार्थना है आप लोगों से, अगर कोई प्रश्न है, कोई दुख तकलीफ है, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और एक और विनती है कि आप जी जो भी कमेंट करते हो 10-12 घंटे के बाद ज़रूर पढ़ लिया करो। और जिनकी अनहद नाद नहीं चालू हुई है वो अभी मैं क्लिप लगाने वाला हूँ, भजन सिमरन क्या है और श्वास क्रिया क्या है उसके बारे में, तो उसको भी आप जी सुन सकते हो। भजन सिमरन के बारे में शुरू में मैं बताऊंगा, उसके बाद मैं अनहद नाद के बारे में। अगर सिमरन करते हो तो भजन पे बैठो, अगर श्वास क्रिया करते हो तो भी भजन पे बैठो। उसके बाद डायरेक्ट फिर शब्दों का जाप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे होगा बताऊंगा, अभी क्लिप लगाने वाला हूँ, तो विनती है आप जी से भी सुनकर ज़रूर जाइएगा। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सदगुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है, किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है,
नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सदगुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूँ, फिर भी आज फिर से बता रहा हूँ। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए
और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।